सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में एक और बुक के साथ में और कुछ अमेजिंग सी स्टोरी के साथ में मैं वापस से हाजिर हूँ आपके सामने। राइट, सो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की स्टोरी के अंदर और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बुक का नाम बता देता हूँ सबसे पहले। बुक का नाम है द लीन स्टार्टअप और लिखी गई है एरिक रीज द्वारा। राइट, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे व्लॉग लास्ट तक तो बहुत कुछ समझ में आएगा। राइट, सो इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैंने सीखे हैं उसको स्टोरी की फॉर्म में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो स्टोरी एक स्टार्टअप से शुरू होती है। एक इंसान है जो एक स्टार्टअप क्रिएट करता है जिसका नाम है ज़ैपोज़। राइट, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ज़ैपोज़ बहुत ही फेमस शू मेकिंग कंपनी है यूएस में। शू मेकिंग इन द सेंस वो ऑनलाइन शू रिटेल की काम करती है। राइट, वो एक डीलर से शूज़ खरीदते हैं और वो डायरेक्टली अपनी साइट के थ्रू भेज देते हैं और बहुत अच्छी सर्विस के लिए जाने जाते हैं। तो स्टार्टअप जब ज़ैपोज़ का हुआ तो जब इनिशियल स्टेज में जो स्टार्ट हुआ तो बहुत ही छोटी सी शुरुआत हुई थी उसकी। जो उसके फाउंडर थे उन्होंने क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड से स्टार्ट किया। इन द सेंस कि जब कंपनी की शुरुआत हुई तो उनके पास में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। राइट, उन्होंने क्या किया, उनको एक जो नीश थी वो समझ में आई कि लोग शूज़ जो खरीदते हैं ना वो जाके शॉप से खरीदते हैं, बट ऑनलाइन शू सेलिंग कोई भी कंपनी ऑनलाइन शूज़ सेल करने को तैयार नहीं है। किसी को भी इसकी तरफ जो है ना फोकस उनका है नहीं। तो उन्होंने क्या समझ में आया कि भाई अब ना ये जो नीश है ना, ये जो गैप है, इसे फिल करने के लिए कोई ना कोई तो आना पड़ेगा मार्केट में। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले छोटी शुरुआत करने की सोची। छोटी शुरुआत करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो जगह जगह शूज़ के जो स्टोर थे उनके पास में गए, उनसे बोला कि मैं ना आपके शूज़ जो हैं आपके पास में जो स्टॉक है उसकी फ़ोटोज़ खींचूंगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करूंगा, जैसे कोई ऑर्डर आएगा मैं आपसे खरीद के उनको कुरियर करूंगा। और उन्होंने परमिशन लेके हर स्टोर पे जाके जो अच्छे अच्छे शूज़ थे उन्होंने सबकी फ़ोटोज़ खींच के अपनी एक वेबसाइट बिल्ड करी, उसके ऊपर डाल दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, उन्होंने ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सबसे पहले देखिए, उन्होंने इन्वेंट्री के ऊपर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, वेबसाइट बिल्ड करने के ऊपर और फोटोज़ अपलोड करने के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मतलब वेबसाइट पब्लिश कर दी, बट इन्वेंट्री बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब इन्वेंट्री पे ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी भी आप स्टार्टअप अगर करते हैं, कोई भी आप नए काम की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत हमेशा छोटी करनी चाहिए और प्रोडक्ट लॉन्च करके फीडबैक के लिए रेडी हो जाना चाहिए। अब उन्होंने जब वेबसाइट लॉन्च करी तो उनके पास में पहली बात तो ज़ीरो रिस्क था, मतलब ज़ीरो का मतलब मिनिमम रिस्क था कि अगर प्रोडक्ट फेल हो गया तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा भाई, जितने वेबसाइट के लिए पैसे लगे हैं, जितनी मैंने मेहनत करी, ये सब के ये जो खर्चा है ये वेस्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और फीडबैक ऑप्शन दे दिया कस्टमर को कि भाई कस्टमर ऑर्डर तो कर सकता है, बट अगर कुछ भी उसको इशू आता है तो वो 100% हम सर्विस लेने के लिए रेडी हैं, हर एक चीज़ का फीडबैक हम ज़रूर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट था, उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, फीडबैक के लिए हमेशा रेडी रहे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया। राइट, इनोवेट करने का कोशिश किया उसके अंदर। आगे चलते हैं, बिल्ड, मेजर एंड लर्न। बिल्ड में उन्होंने क्या किया, वेबसाइट बना दी, उसमें धीरे धीरे बदलाव करते रहे और प्रोडक्ट ऐड करते रहे, जो जिनमें ज़्यादा अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा था उन प्रोडक्ट को हटाते रहे। मेजर करते रहे कि कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। जब भी कोई पहला ऑर्डर आता था वो जाते थे शॉप से खरीदते थे, उस बंदे को कुरियर करते थे। कुरियर इन द सेंस वो खुद दे के आते थे, कोई कुरियर सर्विस हायर नहीं करी उन्होंने शुरुआत में, छोटी शुरुआत में जाके खुद दे के आते थे प्रोडक्ट। अगर ठीक नहीं लगता था तो तुरंत उसको रिफंड करके तुरंत उसको वापस से प्रोडक्ट जाके दुकान पर वापस कर देते थे। ज़ीरो नुकसान, मतलब ज़ीरो क्या, मिनिमम नुकसान। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, बिल्ड भी हुआ, मतलब वेबसाइट बिल्ड हुई, कस्टमर तक पहुंचा, मेजर किया क्या गलती कर रहे हैं और उससे सीखा, उस चीज़ को तुरंत बदल दिया। राइट, बिल्ड, मेजर, लर्न, हर एक बिजनेस की ये जो है ना गांठ बांध लीजिए, समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्ड कीजिए, मेजर कीजिए उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उससे सीखिए और उसको बदल दीजिए, फिर बिल्ड कीजिए, मेजर कीजिए, लर्न कीजिए, इसको लूप में चलते रहने देना जरूरी है। राइट, और यहाँ पे ज़ैपोज़ बहुत ही फेमस एग्जांपल है। आप टोनी हाइश अगर आपने नाम सुना हो, $1 बिलियन के अंदर ये कंपनी बेची थी उन्होंने अमेज़ॉन को। राइट, और अभी भी ये लाइव है, अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही कमाल का इनका जो सर्विस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे चलते हैं, जब ज़ैपोज़ बिल्ड हुई, ये जो बिल्ड, मेजर, लर्न इन्होंने किया, इससे बहुत अच्छा है, इनको जो रिस्पॉन्स मिलने लगा, धीरे धीरे करके कंपनी ग्रो हुई और ये आखिर में जो मैंने बताया $1 बिलियन में अमेज़ॉन को सेल हुई। उसके बाद में एक और स्टोरी आती है यहाँ पे, बट उसको मैं इसी में आपको रिलेट कर दूंगा। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो वो सस्ता होना चाहिए। राइट, और उसका रिस्पॉन्स आपको चेक करना पड़ेगा और वो आपको हेल्प करता है इन फ्यूचर आपको उसको कैसे यूज़ करना है। राइट, तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। सो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, हमेशा छोटी शुरुआत करने का सोचें। जो आपका प्रोडक्ट है उसको हमेशा छोटे, मतलब जितना सस्ता रहेगा ना
उतना आपका लॉस होने का चांसेस कम हो जाता था। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे करके आप उसको चाहें तो रेट बढ़ा सकते हैं, बट शुरुआत में हमेशा कम रखें, राइट। पिवट या परसिवरेंस, पिवट का मतलब होता है अगर आपका आइडिया काम नहीं कर रहा है तो कोई और रास्ता ढूंढिए, अगर आपका आइडिया काम नहीं कर रहा है तो कोई और रास्ता ढूंढिए। और परसिवरेंस का मतलब है अगर आप काम करता है तो कंटिन्यू करें। पिवट और परसिवरेंस पे काम करें, राइट। जैसा पिवट का मतलब होता है कि अगर आइडिया काम नहीं कर रहा तो उसको चेंज कर लिया। परसिवरेंस का मतलब होता है कि भाई अगर कर रहा है तो उस पर पूरा जोर लगा दो, राइट। ये है एक स्टार्टअप के लिए। तो जो द लीन स्टार्टअप की बात यहाँ पे की गई है, लीन का मतलब यहाँ पे राइटर ने समझाने की कोशिश करी कि भाई छोटी शुरुआत करो, और स्टार्टअप हमेशा छोटी शुरुआत से ही करना चाहिए, एकदम से उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने के चक्कर में। आज की डेट में क्या हो रहा है ना हिंदुस्तान में कि ना बड़ी बड़ी जो कहते हैं ना फंड रेज कर ले रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत कॉमन है कि 100 करोड़ फंड रेज किया हमने, 100 करोड़ रेज कर लिए, 200 करोड़ रेज करे, इतना हमने यहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट एक तरीके का कर्जा है ना आपके ऊपर। अगर आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो एक तरीके का कर्जा हो गया वो, राइट। तो रेज करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपको बड़ा करना बिजनेस तो ठीक है, बट अगर आपका बिजनेस आप सिर्फ बचाने के लिए कर रहे हो कि मतलब भाई बस खत्म होने वाला है बिजनेस, कोई इसका मार्केट में कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बट इसे हमें सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। अगर आप सर्वाइवल के लिए रेज कर रहे हो तो भाई तो इससे बड़ी गलती कोई मूर्खता नहीं हो सकती। तो पिवट और परसिवरेंस पे काम करें। अगर आप कोई भी बिजनेस, जरूरी नहीं आप स्टार्टअप कर रहे हो भाई, अगर आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी है ना तो उसमें भी ये समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ काम कर रही है उस पर पूरा मेहनत लगाओ। पिवट का मतलब ये है कि अगर कुछ गलत है तो उसको तुरंत बदल दो, जितनी जल्दी बदल दोगे उतना नुकसान कम होगा, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सीखे थे, कोशिश की आपको स्टोरी के माध्यम से समझाने की। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली मुझे बताएं कैसा लगा, और अगर आप कोई और नई बुक समरी चाहते हैं, कुछ और अच्छे फॉर्मेट में चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, राइट। तो थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, किसी और नई बुक के साथ में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ये व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।